हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स का पार्ट 4। अ शॉर्ट सेंटेंस दैट पीपल ऑफन कोट व्हिच गिव्स एडवाइस और टेल्स यू समथिंग अबाउट लाइफ इज कॉल्ड ए प्रोवर्ब या फिर कहावत। छोटा सा सेंटेंस जो कि एडवाइस देता है या फिर लाइफ के बारे में कुछ बोलता है उसको हम बोलते हैं प्रोवर्ब्स या कहावतें या फिर लोकवाणी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेइंग, सॉ, maxim or nom. The words of a proverb don't refer to their actual meaning. ये पार्ट 4 है, मतलब इससे पहले प्रोवर्ब्स के ऊपर 3 वीडियोस बन चुके हैं। सद्गुण स्वयं ही अपना पुरस्कार है, virtue is its own reward. सद्गुण जिसके अंदर है उसको और कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानो, नो thyself. thyself मतलब yourself होता है। खुद को जानो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, इसका अर्थ होता है स्वच्छता व्यक्ति से अच्छी होती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गडलीनेस। जहां पर स्वच्छता है वहां पर ईश्वर ठहरते हैं, ये हम लोगों को पता है, मतलब स्वच्छता रखना जरूरी है। सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। जिसको भी आप सच बोलो वो आपको अच्छा नहीं सोचता। सुंदर वही जो सुंदर काम करे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डॉज। जो अच्छा काम करे वही सुंदर होता है। शरीर से सुंदरता का बयान नहीं कर सकते, जो अच्छा काम करे वही अच्छा होता है। सुगंध स्वयं फैल जाती है। गुड वाइन नीड्स नो पुश। इसका अर्थ है जो इंसान के अंदर अच्छा गुण होता है, जो चीज अच्छा होता है उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सलाह हर समय की अच्छी। काउंसिल इज नेवर आउट ऑफ डेट। जो सलाह होता है, अच्छा सलाह जो हमारी जिंदगी को सुधारने की बातें, वो हर समय अच्छी होती है। डंडा सबका पीर है। रॉड टेम्स एवरी ब्रूट या र्यूट। इसका अर्थ होता है पिटाई या दंड से या शासन से हर कोई सुधर जाता है। डंडे को बिसारा, बच्चे को बिगाड़ा। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अर्थ है शासन को रोक देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। डरे सो मरे। इसका अर्थ है जो डर डर के जीता है वो जिंदगी भर मर मर के जीता है। उसकी जुबान कैंची सी कतरती है। His tongue runs on wheels. गलत बात बोलते रहना और तेजी से बोलते रहना उसको बोला जाता है उसकी जुबान कैंची सी कतरती है। उसकी अकल चरने गई है। His wits are gone a wool gathering. कोई अगर गलत काम करे या गलत बात बोले वहां पर हम बोलते हैं उसकी अकल चरने गई है, मतलब अकलमंद की बात नहीं कर रहा है। उतावला सो बावला, हरी स्पॉइल्स करी। हड़बड़ी से जो काम करो वो काम बिगड़ ही जाता है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। गिव एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। जल्दी सीख जाना। डूबते को तिनका सहारा। और ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। काफी मुसीबत में रहने वाला कोई इंसान को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो उसको ही सुख मानता है। दया कभी खाली नहीं जाती। काइंडनेस नेवर गोज अनरिटर्न्ड। दीपक तले अंधेरा। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम द गॉड। अर्थ है जो इंसान दूसरों को ज्ञान देता रहता है उसके अपने लोग अगर अंधेरे में रहे, ज्ञान के अंधेरे में, वहां पर ये कहावत बोला जाता है। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन वर्ल्ड्स हैव ईयर्स। अगर आप किसके बारे में बुरा भला बोलते रहो वहां पर बोला जाता है धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई भी सुन सकता है। छोटा छेद जहाज को भी डुबा देता है। A little leak will sink a great ship. इसका अर्थ है कोई भी छोटी सी भूल, थोड़ा सा चूक बड़ा काम को बिगाड़ देता है। छोटे से बड़े होते हैं। Lads will be men. कभी भी हम एक साथ बड़े हो जाएंगे, एक साथ बड़ा सक्सेस हासिल करेंगे, ये नहीं हो सकता। हम धीरे धीरे बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दाल में कुछ काला है। There is something wrong at the bottom. इसका अर्थ कोई भी बात में या कोई भी काम में कोई गड़बड़ी अगर नजर आए, कुछ हमें संदेह सा लगे तो वहां पर बोलते हैं दाल में कुछ काला है। दूर के ढोल
सुहावने होते हैं। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। कोई भी चीज़ या कोई इंसान को जब तक हम नज़दीक से ना देखें उसके बारे में हमें सही तरह पता नहीं चलता, वो अच्छा ही लगता है। चरित्र गया तो सब गया। When character is lost, everything is lost। ये समझाने की जरूरत नहीं, ये क्लियरली समझ में आ जाता है। 4 दिन की चांदनी, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, जिसका अर्थ ये होता है कि यौवन या सौंदर्य, अमीरी या फिर कोई पोजीशन हमेशा हमारे साथ नहीं ठहरता, उसके ऊपर घमंड करना नहीं चाहिए। जहर जहर को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। कोई भी गलत सिचुएशन को उसी तरह का सॉल्यूशन से ही हल किया जा सकता है। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये हमेशा बोला जाता है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए अगर हम डिटरमाइंड हो जाएंगे, जी जान से उसके पीछे पड़ जाएंगे, जब हम कुछ करने के लिए ठान लेंगे तो भगवान हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। जहाँ फूल वहाँ कांटे, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। कुछ बड़ा सा सक्सेस हासिल करने के लिए हमें कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। गरजते बादल बरसते नहीं, बार्किंग डक सेल्डम बाइट। वो कुछ नहीं कर पाते जो ज्यादा बातें करते रहते हैं या चिल्लाते रहते हैं, वो कुछ करने का काबिल नहीं रहते। जान बची लाखों पाए, लाइफ इज वर्थ बैग्स ऑफ गोल्ड। चाहे सिचुएशन जो भी हो, सबसे पहले आप खुद की जान बचाने की कोशिश करना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे काम करोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। जैसी उन्नति वैसी अवनति, अ ग्रेट ट्री हैज अ ग्रेट फल। ये तब बोला जाता है धोखेबाजी से या गलत तरीके से अगर आप कुछ कमाओ तो वो वैसे ही जाता है, अचानक ही चला जाता है, गलत काम में ही वो निकल जाता है। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, मतलब बाप जैसा है बेटा वैसा है। परिवार में बड़े जैसे हैं छोटे भी वैसे ही हैं। जैसा देश वैसा भेष, वाइल इन रोम डू as the रोमन्स डू। जगहों के हिसाब से, जगहों के माहौल के हिसाब से लोग होते हैं। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। हम बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। जैसा आया वैसा गया, एविल गॉट एविल स्पेंट। थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था, गलत तरीके से अगर आप कुछ कमाओ, कुछ हासिल करो, वो ऐसा ही गलत तरीके से ही चला जाएगा। चुप रहना बोलने से बेहतर है, साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर। जब आपको समझ में ना आए कि मैं क्या बोलूं, तब वहां आप साइलेंट रह जाना चाहिए, कुछ बोलना उचित नहीं रहता। चेहरा दिल का दर्पण होता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हर कोई इंसान का चेहरे से पता चल जाता है कि वो उसका एटीट्यूड या फिर उसके गुण कैसे होते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। एक मुसीबत से निकल के उससे बड़ी मुसीबत में गिर जाना। चलती का नाम गाड़ी, नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। वैसे वैसे जिंदगी चलते रहना, वहां पर बोला जाता है चलती का नाम गाड़ी। स्वास्थ्य ही संपत्ति, हेल्थ इज वेल्थ। ये हम सबको पता है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, आप तो समझ चुके होंगे। ठीक है, आज 40 प्रोवर्ब्स के बारे में हम जाने, और मैं चाहता हूँ आप इसको याद रखो। और वाइल कम्युनिकेटिंग, जब आप बात कर रहे होंगे इंग्लिश में, यू मस्ट यूज द प्रोवर्ब्स। डायरेक्टली सेंटेंसेस यूज ना करके हिंदी में जो ये दिया गया है एक्सप्रेशंस, वैसा अगर एक्सप्रेशंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप ये सब यूज करोगे तो द सेंटेंसेस, द कम्युनिकेशन विल बी कलरफुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि उन लोगों को भी ये यूज़ करना चाहिए, आपके अपनों को, योर डियर एंड नियर वंस। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो कुछ मीन्स इफ़ यू कैंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन कमेंट ऑल्सो। अगर लाइक किए होंगे, पसंद आया तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए प्लीज़ कमेंट। Thank you very much for watching. God bless you. Bye bye.